तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किया था एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है कि हमें कमेंट करना है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे, मीन्स हमारा सिस्टम स्टेबल है या नॉट। तो इस अगर क्वेश्चन पूछ इज द गिवन सिस्टम ऑब्वियसली एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इज द गिवन सिस्टम स्टेबल और नॉट। द गिवन सिस्टम इज, क्वेश्चन बना लेते हैं, द गिवन सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। हमें चेक करना है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था। अगर मेरे पास सिस्टम गिवन हो, लाइक का 3rd डिग्री इक्वेशन है, तो इस तरह की इक्वेशन के लिए हमें क्या मैंने ट्रिक बताया था, अगर AS3 BS स्क्वायर, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और D गिवन हो, सॉरी CS प्लस D इक्वल टू 0 गिवन हो। अगर मुझसे ये पूछा जाए सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे, पहले इनर प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट, राइट, इसको हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे और आउटर प्रोडक्ट, तो हम इसको IP यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट। और इन दोनों को प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, इन दो को यहाँ पे कांस्टेंट A और D है, इसके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट। तो मैंने कहा था अगर इनर प्रोडक्ट, इफ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट क्या है, BC इज इक्वल टू द AD, देन सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। मेरा सिस्टम क्या होता था, मार्जिनल स्टेबल। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और कैसे मिला था। इफ इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट क्या है मेरा, B मल्टीप्लाई विथ C, B कोफिशिएंट को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो B मल्टीप्लाई विथ C इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन है, इनर प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, A मल्टीप्लाई विथ D, दैट कंडीशन में सिस्टम इज स्टेबल। इफ इनर प्रोडक्ट लेस देन आउटर प्रोडक्ट, in this condition means B multiply with C less than AD, means is this condition system is unstable। ये हमने पढ़ा था और काफी शॉर्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इस कंसेप्ट पे देखूँ तो मेरा इनर प्रोडक्ट क्या होगा, इनर प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 7 मीन्स 35, एंड आउटर प्रोडक्ट इज 1 मल्टी, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 डॉट SQ। मैंने कहा था ये जो कंसेप्ट है केवल ऑर्डर 3 के लिए ही अप्लीकेबल है, ऑर्डर 4th के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आउटर प्रोडक्ट क्या, 1 मल्टीप्लाई विथ 3 मीन्स दिस बिकम 3। ऑब्वियसली इनर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द आउटर प्रोडक्ट, तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, सिस्टम मेरा क्या है, स्टेबल है। ये तो ट्रिक के साथ। तो अगर आपको ये पता है तो आप सिर्फ देख के बता दोगे कि 7 मल्टीप्लाई विथ 5 35, 3 मल्टीप्लाई विथ 1 3, मीन्स मेरा आवर सिस्टम इज द स्टेबल, मीन्स सिस्टम की स्टेबिलिटी पे हमने कमेंट कर दिया। अगेन दूसरा मेथड क्या था, आप इसका RH टेबल बनाइए। तो RH टेबल मैंने कैसे बनाने को कहा था आपको, सिंपल अगर SQ मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ये तो ट्रिक के थ्रू हुआ, आपको ये याद होना चाहिए जो अभी मैंने इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट बताया, ये सिर्फ पता होना चाहिए, उसके थ्रू आप इस तरह के क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। अगर मुझे RH टेबल के थ्रू सॉल्व करना है उसी तरह सॉल्व होगा, लाइक आपको अच्छी तरह से पता है ना, 7s प्लस 35 इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा था, पहले आपको हायर ऑर्डर लिखने हैं, मीन्स सेकेंड मेथड हम करें, इसको मेथड 2 यूज कर लेते हैं, मेथड 2। और अभी जो ट्रिक से किया मीन्स काफ़ी इजी हो गया, इसके लिए हम कर सकते हैं, मेरा क्या है, मेथड 1, ऐसा करते हैं, मेथड 2 यूज कर। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो आप मेथड 1 का यूज कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन के, जब आपका मैक्सिमम पावर क्या हो 3, उस कंडीशन में इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं MCQ कराऊंगा तो वहाँ पे आपको इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी एग्जाम जो MCQ बेस्ड होते हैं वहाँ पे इसी तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा मिलने के चांसेज होते हैं। क्लियर। अगर मुझे RH क्राइटेरिया की हेल्प से करना है, बाई हेल्प ऑफ द RH क्राइटेरिया, तो हमें क्या करना होगा ना, 1 सेकेंड,
अगर मुझे आर एच क्राइटेरिया की हेल्प से सॉल्व करना तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट क्या 1, तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, पहले कोफिशिएंट लिखेंगे 1 5 7 3। अगेन हमें यहाँ पे क्या होगा, एस स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, लेस देन 3s स्क्वायर, देन s टू द पावर 1 एंड s टू द पावर 0। नाउ 7 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट बिकम 35 माइनस 3, 35 माइनस 3 दैट बिकम 32। क्लियर? तो इसको हम क्या लिखेंगे, 32। 35 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई विथ 5, यही हमने कहा था, पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, देन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो दिस बिकम 32 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या एज्यूम करते हैं, 0। अगेन 32 डिवाइड विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 3, 5 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड विथ 32 डिवाइड विथ 5 मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 3। अब फर्स्ट कॉलम हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, मैं डॉटेड लाइन से इसको शो कर रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम। अब हमें क्या आर एस क्राइटेरिया में हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज है क्या, हम पहले साइन चेंज को देखते हैं। तो इसका साइन क्या है, प्लस, इस पे हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लस मेथड, इस पे प्लस, मीन्स यहाँ पे नो साइन चेंज, मीन्स क्या है हमारे पास, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं है, राइट? ये एन होगा, नो साइन चेंज। इसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी मेरे पास ऐसा पोल नहीं है जो एस प्लेन में जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में हो। इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स नो साइन चेंज मीन्स नो पोल इन राइट हैंड साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस इन एस प्लेन। इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरा सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल। हमने पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि अगर मेरे पोल राइट साइड में होंगे तो मेरा सिस्टम क्या होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे तो मेरे पास सिस्टम क्या होंगे, स्टेबल। अगर कोई भी पोल राइट साइड में होता है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। तो आपका ये जो साइन चेंज हुआ यहाँ पे, सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कोई भी पोल नहीं है। तो उसके बाद हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये मेरा कंक्लूजन हुआ कि मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लियर? तो इस तरह से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी में कमेंट किया। तो यहाँ पे मेथड 2 में क्या था, एक टेबल हमने बनाया, उसके बाद हमने साइन चेंज को देखा, देन हमने कमेंट किया सिस्टम मेरा स्टेबल है या नहीं। बट यहाँ पे क्या था मेरे पास, सिंपल आप इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट को देखा, आपने कैलकुलेट किया और मेथड 1 में इजीली आपने बता दिया सिस्टम आपका स्टेबल है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको जो मेथड इजी लगे उन दोनों में किसी एक को प्रेफर कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको मैक्सिमम पावर 3 मिले तो आप मेथड 1 को ही प्रीफर करें, इससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे सिर्फ आपने इसको कैलकुलेट करके सिर्फ आपने ये फाइंड किया आर एच क्राइटेरिया की हेल्प से कि हमारे पास जो जे ओमेगा एक्सिस है और सिग्मा, ये मेरा क्या होता है, एस प्लेन होता है, एस प्लेन। एस इक्वल टू देखिए क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये हमने पढ़ा था सिग्नल सिस्टम में। तो ये मेरा क्या हुआ, रियल पार्ट हुआ, तो रियल पार्ट को यहाँ पे हम लिखते हैं, और ये मेरा जे ओमेगा सेकेंड पार्ट हुआ, मीन्स इमेजिनरी, इसको वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम इस प्लेन को क्रिएट किए, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ना आर एच क्राइटेरिया में जो हमने यहाँ पे अभी यूज किया आर एच क्राइटेरिया, उसमें सिर्फ हमें ये बताया कि जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं या लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं, हम ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी पोल मेरे राइट साइड में नहीं है, तो यहाँ पे कितने पोल होने चाहिए, 3 रूट्स होने चाहिए इसके। तो इसलिए जब ये 3 रूट्स होंगे तो ऑल 3 रूट्स कहाँ पे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में। तो मीन्स यहाँ पे 3 रूट्स हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पे नो रूट्स हैं, ये हम कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि जो इक्वेशन गिवन है, तो हम अगर इस सिस्टम के बारे में बोला गया तो मैं इसको क्या एज्यूम कर रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्लियर? उसको मैंने सॉल्व किया, तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पोल्स होंगे। मीन्स ये जो रूट्स हैं दैट इक्विवेलेंट टू पोल ऑफ द सिस्टम। मीन्स यहाँ पे मेरा सिस्टम गिवन है, उसके जी ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में 3 पोल है, लेफ्ट साइड में 3 पोल है और राइट साइड में 0 पोल है या 0 रूट्स है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको कि आपके पास एक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। मैं रेट करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप नोट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज
गिवन एज, मैं इसी इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज्यूम करता हूँ और ये सेम इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड केस में भी हमारे पास क्या है, एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर, एस क्यू प्लस 5s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 35 इक्वल टू 0। ना अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ s इक्वल टू -3 एक्सिस। क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया। जो अभी हमने फाइंड किए थे पोल, उसमें हम बाय डिफॉल्ट क्या फाइंड कर रहे थे कि हमारे कितने पोल जी ओमेगा एक्सिस जो हमारे पास है, एस इक्वल टू में अगर जी ओमेगा एक्सिस कहूँ तो यही होगा परपेंडिकुलर। एस इक्वल टू जी ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं और लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं, हमने ये फाइंड किया। बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ, आपको क्या फाइंड करना है कि एस इक्वल टू -3 एक एक्सिस है, एस इक्वल टू क्या है, -3 एक्सिस। अब इसके लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं और राइट साइड में कितने पोल हैं, ये हमें फाइंड करना है। पोल या यहाँ पे पोल जो है, मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको रूट्स भी हम कर सकते हैं, पोल और रूट्स दोनों सेम। तो पहले हम एस प्लेन में देखते हैं, मेरे पास एक्सिस है कहाँ पे। अगर मैं एस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिग्मा होगा, ये मेरा जे ओमेगा। तो ना एस इक्वल टू -3, ये मेरे पास क्या होगा, एस इक्वल टू -3 का एक प्लेन होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं s इक्वल टू -3 राइट कर रहा हूँ तो है क्या यहाँ पे, s इक्वल टू क्या हो, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे 0 इंटू ओमेगा, 0 इंटू जे लिख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू जे। तो यहाँ पे जे ओमेगा जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है उसकी वैल्यू क्या है, वर्टिकल एक्सिस, और ये मेरे क्या है, रियल एक्सिस। तो सिग्मा है मेरे पास, सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे होता है, सिग्मा इक्वल टू -1 -2 -3 यहाँ पे होता है। तो s इक्वल टू -3 ये मेरा एक्सिस हुआ। अब क्वेश्चन में मुझे ये पूछा गया कि s इक्वल टू -3 के लेफ्ट साइड में ये क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कितने पोल हैं ये हमें बताने हैं। और दूसरा मुझसे पूछा गया है s इक्वल टू -3 के राइट हैंड साइड में कितने पोल हैं, ये हमें बताना है। हमें जी ओमेगा एक्सिस के बारे में अब डिस्कस ही नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना है एस इक्वल टू -3 के राइट साइड में कितने पोल है, लेफ्ट साइड में कितने पोल है, ये मेरे क्वेश्चन में पूछा गया। अब इस तरह के, ये थर्ड ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए एस इक्वल टू -3, एस इक्वल टू 3, राइट, इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या गिवन था, एस क्यू 5s स्क्वायर 7s प्लस 35। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे राइट करना है। देन हमें जो भी इक्वेशन में एस है, एस को किससे रिप्लेस कर देना, एस को रिप्लेस करना है s -3 से। ये पॉइंट मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पॉइंट मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट। जो इक्वेशन ऐसे है, यहाँ पे यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस है, ये 35 है, सॉरी ये एस नहीं है, ये क्या है मेरा 35, ये 35 है, ये मेरे एस है। तो आपके पास जहां भी आपको एस मिल रहा है, एस को किससे रिप्लेस कर देना है, s -3 से। आप ऐसा नहीं करोगे लाइक s इक्वल टू -3, तो -3 को आप इस साइड लाओ, s प्लस 3, तो आपने s को s प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करोगे। कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है नहीं, आप s अगर कंफ्यूजन है तो आप s को किससे रिप्लेस कर दो, z -3 से। देखो s को किससे रिप्लेस करना है आपको, z -3 से। तो आप अगर आपको डाउट हो रहे हैं तो हम s को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, z में, बट z और s दोनों ही इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, राइट। तो कई बुक में आपको s को किससे रिप्लेस करने को मिल जाएगा, z -3 से। बट आप s प्लेन में डिजाइन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप s को s -3 से ही रिप्लेस कीजिए। तो आप इस तरह से, तो आप राइट करते हैं यहाँ पे, हमें s इक्वल टू क्या, s की जगह पे क्या रखना है, s -3। देखो s -3 इसका होल क्यू है, तो होल क्यू मैंने रखा 5। अब अगेन हम मुझे क्या लिखना है, s -3 इसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 7 s है मेरे पास। तो s को किससे रिप्लेस करना है, s -3 से मैंने रिप्लेस किया, प्लस 35। मैंने डिफरेंट कलर यूज किया ताकि आपको समझ में आ जाए, इक्वल टू 0।
देखिए मैंने क्या किया, जो भी एस था एस को किससे रिप्लेस किया, एस माइनस थ्री से। आप ऐसा नहीं करोगे कि एस को रिप्लेस कर दिया एस प्लस थ्री से। एग्जाम में ज़्यादा गलतियां होती हैं कि आप माइनस थ्री या माइनस थ्री को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो एस प्लस थ्री हो जाएगा। आप क्या करते हो, एस को एस प्लस थ्री से रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, एस को किससे रिप्लेस करना है, एस माइनस थ्री से। अब जिस तरह से भी याद रखें, बट आपको यही प्रोसेस करना है। अगर यहाँ पे होता है एस इक्वल टू थ्री के लेफ्ट हैंड, मीन्स यहाँ पे एक्सिस होता, इसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में कितने हैं, तो एस को किससे रिप्लेस करते हैं, एस प्लस थ्री से रिप्लेस करते हैं। एस को किससे रिप्लेस करते हैं, एस प्लस थ्री से। अगर मुझे यहाँ पे एक एक्सिस होता है एस इक्वल टू थ्री और उसके राइट एंड लेफ्ट साइड में हमें ये फाइंड करना होता कितने पोल और कितने जीरोज है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को आपने समझ लिया। अब आप सिंपल है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, सबको पता है क्यू के, तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू सबको पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये तो सबको पता है। तो आप और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसकी वैल्यू को जो पुट कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ओपन कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा, तो आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, एस क्यू। इसको सॉल्व करने के बाद राइट, आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर एस क्यू प्लस, मेरे पास इसके सॉल्यूशन है तो उसे राइट कर देता हूँ, 9s प्लस 9, ये मेरे पास इसके वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक, तो जब मेरे पास ये वैल्यू मिल गई तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, इसके बाद क्या करना है, आर एस टेबल बनाने होते हैं, तो आर एस टेबल बनाते हैं। सेम प्रोसेस, एस क्यू एस स्क्वायर एस पावर 1 एस पावर 0, यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट एस क्यू का कोफिशिएंट 1 मैंने पुट किया, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे क्या है -9 और यहाँ पे क्या है +9, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, -9 पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 होगा, अगेन माइनस लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई विथ 1 9, तो अगेन -18 डिवाइड विथ 1, तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे -18, अगेन यहाँ पे क्या होगा 0, 18 मल्टीप्लाई विथ -18 मल्टीप्लाई विथ 9 डिवाइड विथ -18 मीन्स +9। अब यहाँ पे साइन चेंज हम देखेंगे, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये मेरा माइनस था, ये मेरा प्लस हुआ। नंबर ऑफ साइन चेंज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप देखो, जब +1 से +1 गए नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं है, लेकिन +1 से -18 गए तो आपको एक साइन चेंज यहाँ पे मिल गया, और माइनस से आपने प्लस गया अगेन यहाँ पे साइन चेंज मिल गया। मीन्स आपको नंबर ऑफ साइन चेंज कितने, नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू 2, 2 आपको साइन चेंज मिले फर्स्ट कॉलम में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मीन्स, अगर मैं इसका मीन्स 2 रूट्स या 2 रूट्स भी, 2 रूट्स, सॉरी ये लाइन कैसे आ गई, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसका मीनिंग है 2 रूट्स और पोल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें पोल भी लिख सकते हैं, आर इन राइट हैंड साइड ऑफ s इक्वल टू -3। मीन्स हमने जो s इक्वल टू -3 लाइन ड्रॉ किया था, तो इसमें कितने हमारे पोल्स हैं, 2 पोल हैं जो इसके राइट साइड में, बट ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में। मीन्स मुझे इस एक्सिस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिला, s इक्वल टू -3 से राइट साइड में 2 मेरे पास पोल है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पोल हो सकते थे, 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 पोल कहाँ पे, 1 पोल लेफ्ट साइड में होगा। बस हमें इन्फॉर्मेशन मिला, बट हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि जी ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं। तो हम यहाँ पे सिस्टम के स्टेबिलिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। मीन्स हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिला कि s इक्वल टू -3 है, उसके राइट साइड में 2 पोल हैं, राइट साइड में 2 पोल हैं और लेफ्ट साइड में 1 पोल है, बट हम ये नहीं कर सकते मेरा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, क्योंकि सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल पे कमेंट कब कर सकते हैं, जब मुझे ये पता हो कि जी ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं और लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं, देन डिसाइड होगा सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे, इस केस में सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो और कोई पूछे इज सिस्टम इज स्टेबल, इज सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी कैन नॉट comment on stability of system। मीन्स
हम सिस्टम के स्टेबिलिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते सिस्टम मेरा स्टेबल है, सिस्टम अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा जो भी दो पोल ऐसे हैं जो एस इक्वल टू -3 के राइट साइड में, बट सिस्टम में स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है, जब हमें ये पता लगे कि एस जी ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं और लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोसेस, इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सिर्फ यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि हमें एस को किससे रिप्लेस करना है। अगर आपने इस पॉइंट को सॉल्व कर लिया तो बाकी सेम प्रोसेस है जैसे प्रीवियस केस में हम करते आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स किसी भी एक्सिस के अक्रॉस निकालना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारे पास जैसे कि वही क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, s³ प्लस 5s², ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो आप नोट कर सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज 5, ये 7as है मेरा, ये मेरा क्या है, s है। क्लियर? 35, ये 35 है। 35, the characteristic equation of a system is given as s³ plus 5s² plus 35 plus 7s plus 35. What is the oscillating frequency of the system? अब आपको क्या पूछा है, what is the oscillating frequency of the system। ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, इन रेडियन पर सेकेंड। ये आपसे पूछा गया कि अगर ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है तो हमें इस सिस्टम के ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इस कंसेप्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पे देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था RS क्राइटेरिया से थ्रू सॉल्व करेंगे ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो कैसे लिखेंगे, s³ s² s⁻1 s⁻0। यहाँ पे 1 ऑब्वियसली 1 5 5, यहाँ पे क्या होगा 7 और ये मेरा क्या होगा 35। मुझे ये, मैं ये गेस कर रहा हूँ कि आपको ये लिखना आ चुका होगा क्योंकि प्रीवियस जितने वीडियो सब में इसी का डिस्कशन हुआ है। अगेन 5 मल्टीप्लाई विथ 7 और 35 मल्टीप्लाई विथ 35 मीन्स 5 मल्टीप्लाई विथ 7 35 माइनस 35 डिवाइड विथ 5 से डिवाइड करते हैं 5, ये हुआ 0 मीन्स ये क्वांटिटी मेरी 0 हुई और यहाँ भी ऑलरेडी 0 ही होगा क्योंकि अदर क्वांटिटी नहीं है। जब भी इस तरह से हुआ था मीन्स कोई एक रो 0 हो जाए, और मैंने कहा था कि जब भी 0 होगा तो आप केयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, s⁻, जो ऑड है जैसे 1 है, ऑड पावर है, यही 0 होगा, इवन पावर 0 नहीं होगा। क्लियर? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसको केयर कर सकते हो। तो इस कंडीशन में मैंने क्या कहा था, आपको क्या करने, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा एक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर मैं कहूँ आपको एक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड करने, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो रो मेरा 0 हुआ, अगर s⁻1 ये मेरा 0 हुआ, इससे जस्ट एबव जो हमारे पास रो गिवन है उसको हम लिखते हैं कैसे, 5s², 5 है, s² है यहाँ पे, तो s² मैंने लिखा। अब आपको क्या लिखना है, 35। अब s² है तो s² मीन्स 2। अब 2 से बिलो इवन नंबर क्या आता है, जैसे हम 0 1 2 3, तो 2 से बिलो मेरे 1 भी मिलेगा और 2 से बिलो 0 भी मिलेगा। तो 1 मेरा क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 से बिलो और कोई नंबर जो इवन हो मीन्स 0, तो यहाँ पे क्या होगा, s⁻0, इसको क्या लिखेंगे, s⁻0 इक्वल टू 0। आप ऐसे देख सकते हैं ये इवन पावर है, तो यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट है सबका मल्टीप्लिकेशन s⁻इवन होना चाहिए। तो 2 भी इवन है, 0 भी इवन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, s² प्लस 35 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s² की वैल्यू क्या होगी, -7। अब इसलिए -7, अगर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, √-7। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, j√5 प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं कि s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, +-j√7, क्योंकि हमारे पास -1 है, -1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, j²
कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था, और अंडर रूट में है तो जे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मुझे मिल गया। अब एस इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, एस इक्वल टू जे ओमेगा, राइट। तो हमारे पास एस इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था, जे ओमेगा, तो हम जे ओमेगा पुट किए प्लस माइनस जे अंडर रूट 7। अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा इक्वल टू मुझे क्या मिला, प्लस माइनस रूट 7। अगर मैं कंपेयर करूं तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट 7। क्लियर। अब ये मेरा क्या होगा, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या होगा, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैंने काफ़ी इजी प्रॉब्लम लिया था इसमें, तो इजीली आपको मिल गया। और तो जब भी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मुझे निकालना होगा तो आपको एक ऐसा पोल होगा, अगर मैं इस पोल को फाइंड करूं एस इक्वल टू प्लस माइनस जे, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये मेरे पास होगा प्लस जे अंडर रूट 7, और ये क्या होगा, माइनस जे अंडर रूट 7। और मैंने कहा था जब भी मेरे पोल जे ओमेगा एक्सिस पे होता है तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल। सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल। रिपीटेड पोल नहीं होने चाहिए, रिपीटेड होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया। तो हमारे पोल यहाँ पे लाई किएंगे, और सिंस जे ओमेगा एक्सिस है इसलिए मैंने ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की। तो आप कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू सर फ्रीक्वेंसी निगेटिव कैसे हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी निगेटिव नहीं है, सिर्फ इसके लोकेशन को हमने डिनोट किया हुआ है कि ओमेगा इक्वल टू प्लस जे अंडर रूट 7 माइनस जे अंडर रूट 7, मीन्स ये दोनों एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होंगे, मीन्स सिग्मा एक्सिस है उसके सिमेट्रिक के लोकेटेड है। तो इस तरह से आपको ये ऑर्डर 3 का हो सकता है, ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर 7 हो, ऐसे आपको मिल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। आप यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट अभी हमने बताया था कि इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट का कंसेप्ट, तो मैंने कहा था इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द आउटर प्रोडक्ट सिस्टम इज अ मार्जिनल स्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, इनर प्रोडक्ट 35, आउटर प्रोडक्ट 35, मीन सिस्टम मेरा मार्जिनल स्टेबल होगा। और मार्जिनल स्टेबल है तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तरह के इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। मैंने कितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अभी। एक मैंने ये डिस्कस किया था मेरा सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल, कैसे कमेंट करते हैं। उसके बाद हमने ये फाइंड किया था कि कोई एक्सिस गिवन हो तो एक्सिस के राइट साइड में कितने पोल हैं, लेफ्ट साइड में कितने पोल हैं, इसको हम फाइंड करते हैं। एक ही प्रोसेस था। इतने टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर। बाकी मैंने डिस्कस कर दिया। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। नाम इसका देखना आप, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और यूनिट ऑलवेज रेडियन पर सेकंड में पूछेंगे। तो अगर ये हर्ट्ज में पूछते तो हम क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2πf, और 2π से वहाँ डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास मिल जाता है। मीन्स अगर यही अगर आपको यूनिट चेंज हो जाए, मीन्स मैं कहूँ आपको हर्ट्ज में बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप कहोगे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf, और 2πf की वैल्यू अंडर रूट 7 होगी। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 7 डिवाइड विद 2π। ये यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। तो एक बार आप जब भी एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो एक बार यूनिट आप जरूर देख लेना कि किस यूनिट में आपसे पूछा गया ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेडियन में है तो रेडियन में, अगर इसमें है तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, एक और तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को लीजिए, एस क्यू मेरे पास नाउ आप नोट कीजिए। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन एज, सेम क्वेश्चन को हम प्रेफर कर रहे हैं, 7s प्लस 30 प्लस के, क्या यहाँ पे आप नोट कीजिए, के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, हाँ राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, जहाँ पे k इज ग्रेटर देन 0 है, इफ द ऑसिलेटिंग frequency of the system is under root 7 रेडियन पर सेकंड। जो अभी हमने सॉल्व किया था उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे k था तो 35 था, मीन्स हमारे सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो k की वैल्यू 35 आनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ 35 था तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 7। तो उसका हम जस्ट रिवर्स प्रोसेस करेंगे, उसको देखिए हम कैसे करते हैं। क्लियर।
यहाँ तक हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, RH क्राइटेरिया आप राइट कीजिए। तो RH टेबल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, RH टेबल। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ रहे हो ना कि RH टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा RH टेबल क्या होगा, SQ S स्क्वायर S पावर n S टू द पावर 0। इसको वैल्यू पुट करेंगे 157K। तो 157K यही होगा मेरे पास ना। मैंने क्या कहा था आपको, मल्टीप्लाई करने मीन 7 मल्टीप्लाई विथ 5 35 माइनस K डिवाइड विथ 5 इक्वल टू 0 ना। अगेन हमारे पास क्या होगा, ये K होगा, यही होगा। अब मुझसे क्या पूछा गया कि हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है, K की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी मेरे क्या है, √7। क्लियर, ठीक है। तो मैंने कहा था ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी √7 है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो मैंने कहा कि मेरे पास जो सिस्टम है उसके S टू द पावर ऑड जो है, S टू द पावर ऑड नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि 1 और 7 है, तो ये 0 होगा। S टू द पावर ऑड नंबर जो है दैट शुड बी 0। मीन्स हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ये फर्स्ट मेथड यहीं पे कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, दिस क्वांटिटी शुड बी 0। मीन्स 35 माइनस K डिवाइड विथ 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, K इक्वल टू 35। एक तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड हम कर सकते हैं, ऐसे हमें एक मेथड ये हुआ जिससे हम निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन था इसलिए ऐसा हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर ओमेगा इक्वल टू √7 पुट करें तो मेरा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मेथड 2, आप इन दोनों में जिस मेथड अप्लीकेबल हो उसी में से कोई भी एक आप यूज करोगे। तो अगर एक्सिलरी इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं, एक्सिलरी इक्वेशन, ये मेरा क्या था, यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन था A और यहाँ भी एक्सिलरी इक्वेशन है। तो एक्सिलरी इक्वेशन में अगर राइट करने को कहूँ तो राइट करने को आप क्या लिखोगे, 5S स्क्वायर प्लस K इक्वल टू 0। अगर ओमेगा इक्वल टू गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओमेगा इक्वल टू √7। मीन्स अगर इस इक्वेशन को मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूं, ओमेगा के टर्म्स में यहाँ राइट करूँ तो क्या लिखूंगा, 5J ओमेगा स्क्वायर प्लस K। मीन्स ये क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 5 प्लस K इक्वल टू 0, यही होगा। मीन्स अगर ये ओमेगा इक्वल टू √7 मुझे कहाँ से मिलेगा, यही तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मीन्स अगर मैं ओमेगा इक्वल टू √7 यहाँ पे पुट करूँ तो ये इक्वेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप पुट कर लीजिए ओमेगा इक्वल टू √7। तो √7 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस K इक्वल टू 0। मीन्स K इक्वल टू क्या हुआ, 35। यहाँ से भी हमें मिल गया आंसर, K की वैल्यू 35 होनी चाहिए। तो दो मेथड है यहाँ पे। आइदर आपको, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये फर्स्ट मेथड अप्लीकेबल ना हो सकता हो अप्लीकेबल ना हो, वहाँ पे इस तरह के हमें इक्वेशन ना मिले, तो आप इस तरह के मेथड का यूज कर सकते हो कि आपका जो एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन AE है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। उसकी, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था अभी इस क्वेश्चन में, देखिए उसी को तो 0 किया था और यहाँ से मुझे ओमेगा इक्वल टू √7 मिला। मीन्स ओमेगा की वैल्यू जो हमें मिला अगर एक्सिलरी इक्वेशन में पुट करें तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो इसका रूट्स होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। उसी कंसेप्ट को हमने यूज किया कि अगर एक्सिलरी इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो अगर ओमेगा इक्वल टू √7 गिवन है, ओमेगा इक्वल टू √7 गिवन है, तो ओमेगा इक्वल टू √7 एक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और मैंने इसी कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट किया और मुझे आंसर मिल गया। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं। तो हो सकता है इससे, हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर 3 को लेकर हमने सॉल्व किया, हो सकता है आपको 5, 10 ये भी ऑर्डर मिल जाए, तो उसको इस तरह से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब RH क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट